मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब भी जानते होंगे हमारी स्टॉक मार्केट कोर्स की जो सीरीज़ चल रही है कि स्टॉक मार्केट में कैसे निवेश करें। हमारे 2 पार्ट मुकम्मल हो चुके हैं, जिसमें हमने आपको पहले तो निवेश करने का तरीका बताया है कि किन पैसों से निवेश करना है, और फिर उसके बाद हमने आपको उसके लिए कुछ चीज़ें समझाई बताई जो कि हर इंसान को जानना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपको बताया कि कहाँ पर बाय करना है और कैसे बाय करना है और किस ऐप के साथ आपको बाय करना है, वो हमने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि कैसे हमें स्टॉक को सेल करना है और कब सेल करना है। ठीक है, तो एक आर्ट है स्टॉक को सेल करना भी। ऐसा नहीं है कि आप उसे कहीं भी सेल कर दे, वो आर्ट नहीं है, वो दिमागी पागलपन है। अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे ना मार्केट में कि जो होगा देखा जाएगा, या आप ये सोचेंगे अरे क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा और ये तो मार्केट है, जाना तो इसको ऊपर ही है। भाई जाना तो ऊपर ही है, लेकिन आप नहीं ऊपर जा पाओगे। आप देखोगे जैसे आपका स्टॉक ऊपर जाने को होगा, आपकी बारी आएगी फिर वापस से वो नीचे चला जाएगा। तो इसकी वजह क्या बनी, आपने उसे सही जगह पर सेल नहीं किया। अगर आपसे गलती हो गई, आपने उसको कहीं सही जगह पर बाय ना किया, गलत जगह पर कर लिया, तो आप उसे बेच कर निकल जाओ। जब वापस वो नीचे आ जाए तो आप उसे फिर वहाँ पर ख़रीद लो। जब आप उसे वहाँ पर ख़रीद लोगे तो क्या होगा, आपको मौका मिल जाएगा अच्छे से प्रॉफिट बनाने का। जब आप वहाँ पर प्रॉफिट बनाएंगे तो आपको चीज़ें समझ आएगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आप ये तमाम चीज़ें समझ जाते हैं और इन चीज़ों पर अमल करते हैं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। सबसे बड़ी बात कि हमने स्टॉक को ये भी देख लिया कि हमें कब पैसा लगाना है, कौन सा पैसा लगाना है, कैसे लगाना है, कब स्टॉक को बाय करना है। लेकिन अब ज़रूरी और अहम बात कि जब हमने स्टॉक को ख़रीद लिया, अब हम उसे बेचेंगे कब। सबसे पहले तो इसके लिए मसला जान लीजिए। मैं आपको इस चीज़ के लिए बता दूं, इसके लिए मसला ये है कि स्टॉक्स जो है इंडिया के अंदर 24 घंटे के बाद आपके पोर्टफोलियो में आता है। जबकि कुछ उलमा कराम कहते हैं कि जैसे ही हमने स्टॉक को बाय किया, डिलीवरी के अंदर हम उसको तभी 1 डेढ़ घंटे के बाद सेल कर सकते हैं। लेकिन इस पर सभी उलमा की राय नहीं है, कुछ उलमा का इस पर इत्तिफाक है जो कि जदीद टेक्नोलॉजी को जानते हैं। और मेरा मानना यह है कि आप ऐसा जानबूझकर ना करें। अगर आपका लॉस बढ़ने वाला है तो आप निकल सकते हो, या आपका टारगेट आ जाए तब निकल सकते हो, या कल मंदी का ख़तरा हो तब निकल सकते हो। ऐसा करें। बाकी रही अब मसले वाली बात, तो मसला 24 घंटे का है। और कुछ उलमाए कराम के नज़दीक स्टॉक आज ही बाय किया तो वो आज ही हमारे कब्ज़े में आ गया। जबकि कुछ उलमाए कराम ये कहते हैं कि कब्ज़े में जब आता है जब स्टॉक बेचने के बाद उसकी जो काउंटिंग है वो हमारे अकाउंट के अंदर शो होने लगी। जबकि उलमाए कराम का कहना है अगर 3 दिन या 1 दिन में आता है और उसमें हमें 10% का प्रॉफिट हो रहा है और हम उसकी कल तक की बांट देखेंगे, तो जो प्रॉफिट है वो चला जाएगा, या फिर जो उसमें नुकसान होगा, जो फ़ायदा होगा वो आपके सर है। आप ही उसको बेच सकते हो, आप ही उसको रख सकते हो, उसके मालिक आप बन गए हो ब्रोकर के तरीके से, या फिर जो ये स्टॉक है अब आपके कब्ज़े में आ चुका है। तो नफ़ा और नुकसान के जब मालिक आप बन गए हो इसके, तो कुछ उलमा कराम ये कहते हैं ये भी अपनी मालियत में आना ही इसको माना जाएगा, यानी कि कब्ज़े में आ गया ये भी वही माना जाएगा। बहुत से लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं, बहुत से उस चीज़ को करते हैं। अब आपको क्या अच्छा लगता है वो आप जानिए, मैंने दोनों मसले आपको बता दिए हैं। अगर आपने आज स्टॉक लिया, आप कल भी उसको सेल कर सकते हैं 24 घंटे के बाद। अगर आप चाहें कि उसको आज 1 2 घंटे के बाद सेल करें, तो ये ध्यान रखिएगा इंट्राडे सेलेक्ट करके कभी मत करना, उसकी कोई भी इजाज़त नहीं देता। ना तो आप फ्यूचर में ट्रेडिंग कर सकते हैं, ना आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं, ना आप निफ्टी 50 में, ना आप सेंसेक्स में, ना आप निफ्टी बैंक में, ना आप किसी फॉरेक्स के इंडेक्स में, ना आप बिटकॉइन में। इन तमाम की जो ये चीज़ें हैं इनके इंडेक्स में या इनके फ्यूचर में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो हराम है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इंट्राडे क्यों हराम है, इसलिए कि कोई स्टॉक आपने ख़रीदा तो आपको उसे 3 बजे से पहले पहले सेल करना होगा। अगर आप उसको सेल नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक ब्रोकर उसको सेल कर देगा, जिसकी वजह से उसका पूरा लॉस आपके सर, नफ़ा आपके सर।
लेकिन आप उसके मालिक नहीं हैं, क्योंकि आपको इख्तियार ही नहीं है कि आप उसको आज के बजाय कल बेच दें। अगर आपको ये इख्तियार मिल जाता है तो वो इख्तियार मिलता है डिलीवरी के अंदर। तो ये मसले की बात हो गई। अब बात करते हैं चार्ट की। तो देखिए चार्ट में आपको ये चीज़ कैसे समझनी है, आपको ध्यान रखना है रजिस्टेंस का। कहीं भी हम स्टॉक से नहीं निकल सकते। ऐसा नहीं है कि याद रखिए, अब मान लीजिए आप ही क्या करते हैं, आपने देखा यहाँ पर यार ये तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, आप यहाँ पर उसमें निकल गए। लेकिन अब जो ये इतनी लंबी रैली आपसे छूटी, कितनी है ये, 10% की पूरी बैठ रही है रैली। आप यहाँ पर देखिए 10% की रैली ये बैठ रही है, ये आपसे छूट गई। तो भाई ये इसमें कमी है ना आपकी, क्योंकि आपको खबर ही नहीं है स्टॉक मार्केट की सही। जब आपके पास सही खबर होती तो आप क्या करते, आप इसके प्रॉफिट और जो इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है आप उनको मार्क करके रखते। मार्क कैसे करके रखते हम इनको, मार्क हम इनको यहाँ पर करके रखते ऐसे। तो जब हमने इनको मार्क कर लिया तो अब हमें पता है कि भाई ये अपने इस वाले रेजिस्टेंस को छूने के लिए ज़रूर आएंगे। जब भी इस रेजिस्टेंस को छूने आएंगे तो भाई हम निकल जाएंगे, उससे पहले हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। याद रखिए, शेयर खरीदना तो आसान है, लेकिन असली खिलाड़ी वो है जो सही वक्त पर प्रॉफिट लेकर बाहर निकलना जानता हो। अगर आप लालच में आकर बैठे रहते हो तो आज का बड़ा प्रॉफिट कल के बड़े लॉस में बदल जाएगा। शेयर खरीदने से पहले अपना एक टारगेट और स्टॉप लॉस तय कर ले। जैसे ही आपका टारगेट पूरा हो, बिना किसी इमोशन के अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाए। इसको बोलते हैं एक अच्छा प्रो ट्रेडर। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ऐसा नहीं करूँगा या मेरा मार्केट क्या बिगाड़ सकता है, तो आप गलत हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। एक तो आपको अपने टारगेट रखने हैं। पहले तो आपको ये बताओ अपने आप को कि मैं ट्रेडर किस टाइप का हूँ। स्विंग ट्रेडर हूँ, बीटीएसटी करने वाला हूँ, या इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, या शॉर्ट ट्रेडिंग करने वाला हूँ। देखिए इन्वेस्टमेंट बोलते हैं 1 साल से ऊपर को, और शॉर्ट ट्रेड बोलते हैं 5 महीना, 4 महीना, 3 महीना, 2 महीना। स्विंग ट्रेड बोलते हैं 15 से 20, 25 दिन, 1 महीना को। बीटीएसटी बोलते हैं आज लिया कल सेल कर दिया सुबह को, इसको बोलते हैं बीटीएसटी, बाय टुडे सेल टुमारो। तो ये चारों चीज़ें हैं। अब आपको इनमें से एक बनना है, सभी बनोगे ना तो उसके लिए आपको थोड़ा पहले मार्केट को सीखना और समझना चाहिए। और सभी के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी है, एक स्ट्रेटजी को तमाम में यूज़ करोगे तो फंस जाओगे, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने आप को बताना है कि मैं किस टाइप का ट्रेडर हूँ। और जब आप उस टाइप के ट्रेडर हो, याद करिए, समझिए, जैसा कि यहाँ पर आप देखिए स्विंग हाई इसका कौन सा है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है स्विंग हाई, यहाँ पर इसका ये वाला है। स्विंग हाई किसको बोलते हैं, जो फर्स्ट हाई होता है उसको बोलते हैं स्विंग हाई। जब ये आ गया तो हमारा टारगेट यहीं पर आ गया। जब यहाँ पर हमारा टारगेट आ गया तो हम क्या करेंगे भाई, हम यहीं पर इसमें से निकल जाएंगे, क्योंकि ये हमारा स्विंग हाई है। स्विंग हाई ही हमारा पहला टारगेट होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो तो अपना टारगेट जो है परसेंट में लेते हैं। जैसे किसी ने यहाँ पर एंट्री की, उसने क्या सोचा, मैं इसमें 10% लूँगा, 10% जैसे ही आएगा मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो यहाँ पर 10% हो रहा है, वो निकल गया। क्यों, स्टॉक अच्छा है और अच्छी कैंडल्स बन रही हैं और सही जगह पर इन्वेस्टमेंट किया गया है। देखो यहाँ से इसमें मार्केट डाउन था ना पीछे, ये डाउन आकर यहाँ पर आ गया था, तो इस वजह से जिन्होंने यहाँ लिया उन्होंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट बुक करने की वजह से ही यहाँ पर आप देखेंगे इस स्टॉक के अंदर, आप इस स्टॉक के अंदर देखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की वजह से जो ये सेलिंग आई है, लाल कैंडल्स बने हैं, ये ऊपर जा रहा था, ये क्यों रुका बीच में, कि ये जो स्विंग हाई था ना, जो यहाँ स्विंग ट्रेड करने वाले लोग थे उन्होंने यहाँ पर इसको क्या कर लिया था, इसको सेल कर दिया, अपना प्रॉफिट लेकर वो यहीं पर निकल गए, जिसकी वजह से यहाँ से वो वापस डाउन चला गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब आप इसको ध्यान रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, ठीक है।
तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, हमें स्टॉक्स को एक टारगेट के साथ रखना है और अपने आप को ट्रेडर बनाना है, एक टाइप का, सभी टाइप का नहीं। जब आप सही तरह के ट्रेडर बन जाएंगे तो फिर आपको पता रहेगा कि हमें किसी भी स्टॉक को कब और कहाँ और कैसे सेल कर। लेकिन अगर आपके पास इसका प्लान नहीं है कि हमें इसे कब सेल करना है और आपने ना कोई टारगेट सोच रखा, ना आपको ये पता मैं किस टाइप का ट्रेडर हूँ, तो फिर जो है आप उसमें फंस सकते हैं। जैसे कोई गलत न्यूज़ आएगी वो वापस आ जाएगा और आपका जो प्रॉफिट है वो हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अगर आप बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बड़ी लंबी सोच है आपकी, तो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर स्टॉक्स जो है वो कारोबार के एतबार से बढ़ता है, तो आपको वहाँ पर उसके क्वार्टरली रिजल्ट देखते रहने चाहिए। और जैसे ही आपको दिखे कि 2 से 3 क्वार्टर ख़राब आ गए हैं तो फिर आपको निकलने का सोचना चाहिए। लेकिन अगर एक क्वार्टर ख़राब आ जाए और बाकी सही आते हों तो कोई मसला नहीं है, वहाँ पर ऐसा मार्केट में ये सब चलता रहता है। और कई मर्तबा जानबूझकर भी लोगों को डराने के लिए भी ये चीज़ें, नंबर्स ऊपर नीचे किए जाते हैं। तो आप जो है इनकी सही खबर रखें अपने पास। तो ये आपको पता लग गया होगा कि आपको स्टॉक को कब सेल करना है, जैसे आपका टारगेट आए आपको सेल करना है, या फिर आपको कैंडल्स ऐसे दिखें जिनसे मार्केट में गिरावट दिखती हो तो आपको उन स्टॉक से बाहर निकल जाना है। अगर आप गुस्से में आ जाते हो और आप इमोशन करते हो, या फिर आप ये कहते हो अरे मार्केट हमारा क्या बिगाड़ सकता है, हम तो बहुत बड़े योद्धा हैं, भाई देखिए अगर आप यहाँ पर करोड़ों रुपया भी लेके आओगे ना, मार्केट उसको ऐसे पी जाएगा जैसे समुद्र में आप पत्थर डालो ना, वो कैसे गुम होगा, कैसे अंदर जाएगा, कोई सुराग नहीं दिखता उसका जाने का। तो ये ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल भी आपको इमोशंस में या फिर गुस्से में काम नहीं करना, आपको स्ट्रेटेजी से काम करना है। आपकी स्ट्रेटेजी बन रही है काम करिए, नहीं बन रही है निकल जाइए। ये स्विंग ट्रेड वालों के लिए। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्टॉक्स के क्वार्टर्स रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, बने रहिए, ख़राब आ रहे हैं छोड़ दीजिए, किसी और अच्छे स्टॉक को पकड़ लीजिए। बीटीएसटी कर रहे हैं, 1% स्टॉप लॉस का रखिए, बाकी 1-2% अपने टारगेट का रखिए। शॉर्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, 5 से 6% अपना स्टॉप लॉस रखिए, 10 से 15-20% अपना टारगेट रखिए। इस तरह करके आप स्टॉक्स को एक मैनेजमेंट के साथ, लॉस मैनेजमेंट आपको होना चाहिए। अगर आप स्टॉक को ये नहीं समझ कर रख पाते अपने पास कि हमारे लिए बेहतर है, कई मर्तबा हम खुद ही अपनी बगल में क्या बोलते हैं ना, कि ऐसी चीज़ों को पाल लेते हैं या ऐसी चीज़ों को रख लेते हैं जो हमें आगे जाकर बहुत नुकसान देती है। तो वही काम स्टॉक्स का है, हमें ऐसे स्टॉक्स को नहीं रखना जो कि हमारे काम का ना हो। तो दोस्तों हमारी ये तीसरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हमने 3 चीज़ें सीख ली है। पहले तो हमें निवेश किन कैसे पैसों से करना है और कहाँ पर करना है, किन कंपनियों में करना है, और फिर बाय कैसे करना है और कब करना है। और अब आज की वीडियो में हमने यहाँ पर क्या सीखा है कि हमें स्टॉक्स को कब सेल करना है। ठीक है। अब एक बहुत अहम ज़रूरी जो चीज़ है यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं, वो है स्टॉप लॉस। ठीक है ना। तो चलिए उस पर भी बात करते हैं और मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। देखिए स्टॉप लॉस एक पूरा तरीका है, मैंने उस पर वीडियोस पूरी बना रखी है, वो मैं आपको अब स्टॉक के कोर्स में दे दूंगा। अगर आप जीटीटी ऑर्डर के साथ काम करते हैं ना, तो आपको या तो टारगेट मिलता है या सीधा आपको स्टॉप लॉस मिलता है। आप दिमागी तौर पर बिल्कुल फ्री रहते हैं, आप सो जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, आपका जो ऐप्स है वो ऑटोमेटिक आपके टारगेट जो है वो ट्रिक कर देता है। तो ये होता है जीटीटी ऑर्डर। बाकी रिस्क मैनेजमेंट की अगली वीडियो आ रही है इंशाल्लाह, वहाँ पर हम इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। चौथी वीडियो रिस्क मैनेजमेंट की है, हमें कैसे अपना रिस्क कम से कम करना है। तो चलिए वहीं पर इस वीडियो को अभी पूरा करते हैं और उस वीडियो को शुरू करते हैं इंशाल्लाह। उस वीडियो की जो है लिमिट भी हम 10 मिनट ही रखेंगे और जल्द से जल्द इस कोर्स को पूरा कर रहे हैं।